बड़े बच्चों के लिए माहौलियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज, इसका मतलब है माहौलियाती तब्दीली। दुनिया में जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है हमारा, वो तेज़ी से चेंज हो रहा है। आपने देखा इस साल भी कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है, पता है ना सब, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अभी भी हम गर्मी में ही हैं। तो उसकी वजह है, तो कोई बता सकता है कि वजह क्यों है, गर्मी क्यों बढ़ी है? कोई बता सकता है? बच्चा, किसी के पास पहले नॉलेज है इसका? कोई बच्चा बता सकता है गर्मी ज़्यादा होने की वजह क्या? जी बेटा, शाबाश, हिम्मत करें, गुड। बड़ी क्लास के बच्चे, गर्मी क्यों तेज़ हो रही, क्यों बढ़ रही है? जी अच्छा, मैं बताता हूँ बेटा। देखें, जब दुनिया वजूद में आई, कायनात बनी, तो इंसान दुनिया में आया, तो पहले इंसान किस में रहता था? पहले इंसान के कहाँ रहता था जब मकान नहीं बने थे? जंगलों में, गारों में रहता था। गारों के अंदर, पहाड़ों के अंदर, पत्थरों के अंदर गार बनी होती थी, उसमें वो रहता था, वहाँ वो अपनी ज़िंदगी गुजारता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने अपने दिमाग को इस्तेमाल किया, अक्ल को यूज़ किया, उसने छोटे छोटे आलात बनाने शुरू कर दिए, छोटा सा उसने एक आग लगाने का तरीका सीख लिया। ये चीज़ें वो आहिस्ता आहिस्ता सीखता गया। फिर उसने जब आग लगाने का तरीका सीखा, तो उसने चीज़ों को तेज़ करके, नोकदार करके टहनियाँ काटनी शुरू कर दी। दरख्त ही दरख्त थे तब तो, हर तरफ पौधे ही पौधे थे, दरख्त ही दरख्त थे। फिर उसने क्या किया कि दरख्तों को काट के उसने झोंपड़ियाँ बनानी शुरू कर दी, हट बनाए, उन्हें गाड़ा, उनको पूरा तैयार किया। तो फिर इस तरह से तब्दीली आती गई। ऑक्सीजन, दरख्त क्या करते हैं? दरख्त क्या का काम है? ऑक्सीजन देते हैं, और जो हम हवा से हम जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, उसे दरख्त क्या कहते हैं? उसे जज़ब कर लेते हैं। अब हुआ यूं कि इंसान तरक्की करता गया, दरख्त काटता गया। पहले दरख्तों के जरिए सिर्फ वो घर बनाता था, झोंपड़ी बनाता था। फिर उसने कहा अच्छा, दरख्तों का दरवाज़ा भी बनाया जाए, दरख्त की लकड़ी काट के फर्नीचर भी तैयार किया जाए। अब आपके सामने ये जो बेंच पड़ा हुआ है, ये दरख्त की लकड़ी काट के, दरख्त है उसको काट के ये बनाया गया। फिर उसने दरख्त की तरह फर्नीचर बनाना शुरू कर दिया। घरों में बेड बने हुए हैं, चेयर्स हैं, टेबल हैं, डाइनिंग है, वो सारी चीज़ें क्या हैं? वो दरख्त काट के बनाई गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दरख्त इंसान काटता तो गया, लेकिन उतने दरख्त उसने लगाए नहीं कि नए पौधे वो लगाता जाता। अब दरख्त जो है वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और जो है वो गर्मी को कैच करते हैं। तो होता क्या है कि माहौल जो है वो नॉर्मल रहता है। अगर आप ऑक्सीजन कम छोड़ें, और जो दरख्त ही जब कम हो गए, तो ज़ाहिर है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी कम जज़ब होगी, तो फिर गर्मी बढ़ती जाएगी। फिर हुआ यूं कि इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या किया? फैक्ट्रियाँ लगा दी। फैक्ट्रियाँ लगी, उसके अंदर उसने कोयला जलाना शुरू कर दिया, लकड़ी को उसने ईंधन के तौर पर, आग जब लगाई तो ईंधन उसने फिर लकड़ियाँ जलाना शुरू कर दिया। पहले तो घर में सुई गैस की चीज़ें नहीं थी ना, ऐसी गैस वगैरह, तो फिर वो लकड़ियों के साथ ईंधन जलाता था। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता लकड़ियाँ कम होती गई, दरख्त को काटता गया, ईंधन जलाता गया। जितनी वो ईंधन जलाता था उतना ही धुआं हवा में उठता था, उसकी गर्मी पैदा होती थी। फिर जिस तरह जो इंडस्ट्री ज़्यादा लगी, फैक्ट्रियाँ लगी, फैक्ट्रियों के अंदर चिमनियाँ होती हैं, धुएँ दूर दूर तक, ईंटें पकाने वाले भट्टे हैं, वो धुआं निकालते हैं। फिर हमने क्या किया, इंसान और तरक्की कर गया। फिर उसने मोटरसाइकिल बना ली, कार बना ली, रेलवे जो है वो इंजन बना लिया, उसने हवाई जहाज़ बना लिया, बहरी जहाज़ बना लिया। ये सारे के सारे तेल से चलते हैं, इनमें पेट्रोल जलता है। जब पेट्रोल जलता है वो धुआं बाहर छोड़ते हैं ना, तो वो धुआं इकट्ठा ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा? ऑक्सीजन की मिकदार कम होगी, गर्मी बढ़ जाएगी। तो माहौलियाती तब्दीली समझ आई है कि कैसे हुई है? कि जब इंसान दुनिया में आया, तब दरख्त जो थे वो ज्यादा थे, दरख्त ज्यादा थे, इंसानों ने उसे क्या कर दिया? काटना शुरू कर दिया। अभी तक, आज तक कभी आपने किसी इंसान के अलावा किसी जानवर को दरख्त काटते देखे? कि शेर ने घोड़ा पकड़ा हुआ, वो दरख्त काट रहा है, या बकरी जो है उसने अपने घर में जो कुर्सी बनाई है रहने की, बैठने के लिए, इसमें कहा जी मुझे चेयर की जरूरत है,
वो बकरी जो है वो खुद ही चेयर तैयार कर रही है, या गाय जो है उसने एक टेबल बना लिया डाइनिंग टेबल के भी, मैंने जो पट्ठे खाने हैं वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाऊंगी। तो नहीं ना, किसी जानवर ने नुकसान नहीं पहुंचाया, माहौल को नुकसान किसने पहुंचाया? इंसान। क्योंकि इंसान काट रहा है। जब सोसाइटी बनाते हैं, एक जगह जंगल है, अच्छा जी यहाँ पर सारी हाउसिंग सोसाइटी बना दो, अच्छा जी ठीक है, अब क्या है कि वहां पर 2000 दरख्त लगा हुआ, हमने उसे काटा और दरख्त की जगह पर सोसाइटी बना दी। हमने जी यहाँ फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, अब ये सारे दरख्त है वहां पर सारे, इन्हें काटो फैक्ट्री लगा दो। अब वो जो दरख्त वहां पर थे जो ऑक्सीजन दे रहे थे उनको हमने काट दिया और उसकी जगह पर धुआं छोड़ने वाली मशीन लगा दी फैक्ट्री, तो उससे नुकसान ज्यादा हो। तो ये था कि पहले दरख्त ज्यादा थे, इंसान ने उसे काटना शुरू कर दिया, दरख्तों की तादाद कम हो गई और उसका फिर नतीजा क्या निकला? माहौलियाती तब्दीली, दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल का मतलब होता है दुनिया, वार्मिंग का मतलब होता है गर्म होना, दुनिया का दर्जा हरारत गर्म होता जा रहा है। उससे फिर क्या हुआ कि जो बर्फ के पहाड़ थे उन पे ज्यादा धूप पड़ी, ज्यादा गर्मी पड़ी, वो पिघलना शुरू हो गए। वो तो खड़े होते जमा होते सारा साल जमे रहते थे, उसमें पहाड़ में बर्फ रहती थी, जब गर्मी पड़ी तो वो उन्होंने पिघलना शुरू कर दिया, जब पिघले तो पानी ज्यादा आया, वो दरिया भर गए। अब दरिया जब भर गए तो ओवरफ्लो हो गया, बाहर निकले तो क्या आता है, दरिया से पानी बाहर आई तो क्या आ जाता है? सैलाब है। उससे फिर कौन मुतासर हुआ? फिर इंसान मुतासर हुआ। वो सैलाब कई और दरख्त उतार के ले गया, उसने कई जानवरों को ले गया। तो इस तरह से इंसान ने काम किया और उसका नतीजे से वो और होता गया और दुनिया में इस टाइम गर्मी और ग्लोबल वार्मिंग हर तरफ है। और आइंदा अगर इस तरह इंसान लगा रहा, इसी तरह दरख्त स्पीड से काटता रहा और नए दरख्त ना लगाए तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि इंसान की बर्दाश्त से बाहर होगा। तो अब हम बच्चों हमने क्या करना है? अब क्या करना चाहिए? फैक्ट्री तो हम जाके कोई तोड़ नहीं सकते और ना हम ऐसा करना चाहिए, गैर कानूनी है, ठीक है। और कोई जाके हम जो है पहले से बनी हुई चीज़ तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, वो तो हम नहीं कर सकते ना हम ऐसा करेंगे क्योंकि ये तो गैर इखलाकी और गैर कानूनी। हमने क्या करना? हमें वो जो चीज़ कम हुई है ना उसकी तादाद को बढ़ाना। वो कैसे बढ़ा सकते हैं? हम क्या करना है? हमने पौधे लगाने। जितने ज़्यादा हम अपने हिस्से के पौधे लगाएंगे उतने ही दरख्त बनेंगे, और जो बंदा भी उस पौधे की छांव में बैठेगा उसको जो है वो सवाब भी मिलेगा, पौधा लगाने वाले को भी, वो भी सुकून में रहेगा, ठंडक भी होगी। और अगर फलदार पौधा लगाया तो उसका फल भी इंसान खाएगा, ठीक है। तो अब हमने आज से भी क्या इरादा कर ले कि हम बच्चे सब, हम सब की जिम्मेदारी क्या है कि हम सब क्या करें? पौधे लगाएं, ताकि हमारे मुल्क में जो गर्मी है वो कम हो और दोबारा से इंसान जो है वो जो कुदरती माहौल है उसकी तरफ गामजन हो जाए, उस तरफ चलना। तो बच्चों इसका आगाज हम आपके स्कूल से कर लें। तो अगर हम पौधे ला के आप बच्चों को दे देते हैं और उस हर पौधे का हम एक नाम रख देते हैं, वो पौधा हर बच्चे का लगा होगा और वो बच्चा आते जाते इसको अपने उस पौधे को नज़र रखेगा, उसकी हिफाजत करेगा, उसको खाद भी डालनी पड़ेगी, या खाद की जरूरत नहीं है, पर देखें पानी उसको ठीक है, कोई इसे किसी ने नुकसान तो नहीं पहुंचाया। तो ये हमने जिम्मेदारी, अगर घर में लगा सकते हैं तो और अच्छी बात है कि हर बच्चा अपने घर में पौधे लगाए। पौधा हम आपको ला के दे देंगे, पौधे मैं भी लाऊंगा इंशाल्लाह अगले वीक में, इंशाल्लाह विजिट मेरा दोबारा है आपके पास, मैं दोबारा आऊँगा तो मैं इंशाल्लाह पौधे ला के आपको गिफ्ट करूँगा और उसमें हम लोग यहाँ पर पौधे फिर लगा देंगे, ठीक है, मंडे को या ट्यूसडे को। और आप लोग भी कोशिश करेंगे कि जहाँ पर छोटा पौधा मिले अपने बड़ों को कहें, घर वालों को कहें कि पौधे लगाएं। जितने ज़्यादा हम पौधे लगाएंगे, किसी बड़े के नाम का लगा दें, किसी का लगा दें, उस पौधे का एक नाम होगा कि मेरे दरख्त ने, ये देखे मेरा दरख्त कितना बड़ा होगा, तो कितना अच्छा लगेगा जब एक बड़ा घनावर दरख्त बनेगा। उधर से आप बड़े हो रहे होंगे, उधर से दरख्त बड़ा हो रहा होगा। तो जैसे आप लोग मैट्रिक कर लोगे या अगली क्लास में चले जाओगे, आपको आते जाते नजर आएगा ये भी मैंने लगाया था, अब देखें माशाल्लाह इतना दरख्त बन गया, और ये पौधा मैंने प्लांट किया था, अब देखें इसकी छांव में लोग बैठ रहे हैं, इसका फल हम खा रहे हैं।
तो बच्चों समझ आ गई बात को? माहौलियाती तब्दीली की समझ आ गई कि क्यों माहौल तब्दील हो रहा है। फिर गर्मी की वजह ही है ना, गर्मी क्यों बढ़ रही है। फिर हमने जब ये एसी लिए, एसी हम अंदर लगा लेते हैं, उसका आउटर बाहर लग जाता है, वो गर्मी छोड़ता है। एसी में हम कमरा तो ठंडा कर लेते हैं, ये वक्ती तौर पर इलाज है कि वक्ती तौर पर एसी लगा लो, कमरे को ठंडा कर लो, बाहर को जितना गर्मी छोड़ता जाए वो छोड़ता जाए। वो लोगों के लिए ना, मैं तो कमरे में ठंडे में बैठा हूँ ना, तो मुझे कोई इशू नहीं। तो हमने वक्ती हल नहीं निकालना, हमने इसका मुस्तकिल हल निकालना। समझ आ गई बच्चों? तो अब पौधे इंशाल्लाह हम लगाएंगे। तो आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसके घर में पौधों की जगह है? कौन सा बच्चा हाथ खड़ा करे जिसके घर में पौधे लगाने की जगह है? मिट्टी खाली पड़ी है या कोई गमला खाली वो रख सकता है? खाली छोटा गमला भी हम रख के पौधे लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ मिट्टी भरनी होगी। तो फिर भी तो ऐसी जगह फिर है आप लोगों के घर पौधे लगे भी हुए वहाँ? कितने कितने लगे? अभी आपने एक एक पौधा, एक एक दो दो दरख्त आपने अपने हिस्से का उसमें जरूर लगा और उसकी खुद देखभाल करनी। आते जाते स्कूल से वापसी में भी अपने पौधे को आपने उसकी निगरानी रखनी। जो बच्चे घर पौधा नहीं लगा रहे वो यहाँ पर भी पौधा लगाएं और उसका ख्याल रखें। तो समझ आ गई बच्चों? दुनिया में गर्मी क्यों बढ़ रही है? टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? वजह क्या है? दरख्त काटने की वजह से। तो हम क्या कर सकते हैं? दरख्तों को दोबारा लगा के इसको माहौल की जो गर्मी है, बढ़ते हुए गर्मी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम ये अज़म रखते हैं ना इंशाल्लाह, ये हमारा अगस्त का महीना आज़ादी का, पाकिस्तान की जश्न आज़ादी भी है, अगस्त का महीना है, शजरकारी का मौसम भी है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो उतना ही ज़्यादा हमें उसका फ़ायदा होगा, पौधे जल्दी ग्रो करेंगे। ये टाइम होता है पौधे लगाने का, इसमें जो भी ये पौधा लगाते हैं पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती, बारिश पड़ जाती है, पौधों को काफ़ी कम से दिन पानी मिलता है, तो पौधे जल्दी ग्रो कर जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह साहब इरादा रखते हैं और सब ठीक है। बाकी कोई सवाल आपने करना है, कोई पूछना है तो मैं कोई चीज़ बेटा अगर आपने सोचनी है, पूछनी है, समझनी है, चले। थैंक यू बच्चों, बहुत शुक्रिया।